हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कामदा एकादशी व्रत की कथा, विधि, शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त की चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि जो कामदा एकादशी है वह कामदा एकादशी का क्या फल होता है, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ पवित्र ज्ञान के साथ। आइए फ्रेंड्स, हम कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में प्रांगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललिता भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोट ने राजा पुंडरीक से शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सन्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गया और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसे हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। किस जतन से अपने पति को इस नरक के तुल्य कष्ट से बाहर निकालूं, मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घने वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसके हालात देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत के करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू इस व्रत के पुण्य को अपने पति को दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्प विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, इस बार 2020 में जो कामदा एकादशी की तिथि है वह 3 अप्रैल रात्रि 12:58 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि इसकी समाप्ति की तिथि होगी 4 अप्रैल रात्रि 10:38 तक एकादशी की तिथि रहेगी। पारण मुहूर्त आइए जान लेते हैं। 5 अप्रैल को सुबह 6:08 से 8:38 तक पारण का मुहूर्त रहेंगे। फ्रेंड्स, पारण करते समय हमें खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पारण हमें कब करना चाहिए। एकादशी के व्रत में पारण बहुत ही मायने रखता है। शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, मध्याह्न में पारण कभी नहीं करना चाहिए। अगर द्वादशी की तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो रही हो तो सूर्य उदय होने के बाद ही पारण करना चाहिए। हरिवासर के समय भी पारण नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। पारण करते समय करने से पहले ही आप ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें भोजन कराएं, यथासंभव दक्षिणा दें, तत्पश्चात ही आप पारण करें। एकादशी के व्रत में पारण विशेष महत्व रखता है और विशेष विधि के द्वारा ही पारण संपन्न होता है, व्रत संपूर्ण होता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी तो मैं आपको बता दी हूँ, जैसे कि मैं बताई थी कि लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी क्या महत्व है। कामदा एकादशी का व्रत का यही महत्व है कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई पाप है, कष्ट है, तो यह कामदा एकादशी करने से उसके कष्ट खत्म होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं और पापों का नाश होता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप पवित्र ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।